कर्नाटक प्रदेश के बेलगावी का रहने वाला 13 सदस्य होते हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए 26 जनवरी 2025 को वहाँ से चले थे और जो वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद उनका मेन मकसद था कि मौनी अमावस्या का वो स्नान करें। और इन्हीं सदस्यों में से एक लड़की होती है जिसका नाम मेघा होता है। मेघा की उम्र लगभग 24 साल के आसपास का होगा। जो सोशल मीडिया पर उसने एक वीडियो वायरल किया और वीडियो बनाने के बाद वो अपलोड कर दिया और लोगों को एक संदेश दिया कि उसने कहा कि हम महाकुंभ मेले में तो यहाँ ज़रूर आ गए हैं, लेकिन काफ़ी भीड़ है, इसलिए संभव हो सके तो आने से बचे। हालांकि आप आना चाहते हो तो कृपया आप सावधानी पूर्वक जो है यहाँ पे आएँ और एक दूसरे का हाथ थामे रखें, क्योंकि दरअसल ये वीडियो जो है उसने जो है वीडियो के माध्यम से लोगों को संदेश दिया था कि ये जो है संदेश लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। और ये वायरल होने के पीछे का एक वजह होता है जिसका नाम मेघा, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास का रहा होगा, वो जो है महाकुंभ में उस भगदड़ में मारी जाती है। न सिर्फ केवल मेघा मारी जाती बल्कि 13 सदस्य जो आए थे उसमें उसकी माँ भी जो है इस महाकुंभ में मारी जाती है, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास रहा होगा। क्योंकि जो इसमें एक महाकुंभ में ज्योति और मेघा, जब ये दोनों जो है बहनें मारी जाती है तो इस भगदड़ में ये कहानी, इस घटना को सोशल मीडिया पे इसलिए वायरल होती जाती है क्योंकि कुछ समय पहले ही इस लड़की ने ये संदेश दिया था कि मैसेज दिया था कि थोड़ा संभल कर रहें। और ये जो है कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है, जब इस बात को उनको पता चलती है तो कर्नाटक में 4 लोग जो है मारे जाते हैं और मारे जाने को जो है लाने के लिए जो है अधिकारियों का विशेष व्यवस्था और विमान किया जाता है, जिससे व्यवस्था की जाती है। और ये लड़की तो चली जाती है, लेकिन ये पता चलता है कि वहाँ यानी कि जब संगम घाट पर बल्कि एक नहीं बल्कि झूसी में भी इस हादसा का एक बहुत बड़ा तांडव मच गया था। और हादसा का कोई और बड़ा नहीं, बस दरअसल एक हादसा था जो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा था और लोग जो है इसके बारे में जान रहे थे, लेकिन झूसी के इस हादसे के बारे में किसी को कानों कान तक खबर नहीं मिलती है। और लेकिन जब एक पत्रकार अचानक ही जैसे ही वहाँ वो पहुँचता है, वो ये मामला भी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं जो दूसरे हादसा हुआ था वो कैसे हुआ था, हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है, इस महाकुंभ में झूसी में भी एक स्टॉल लगा हुआ था जो हल्दीराम कंपनी का था। और इस स्टॉल में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि लारेस्ट स्कैन्स कंपनी ऑफ इंडिया। जैसे इसका एक छोटा सा क्लिप होता है, यहाँ पर लोग आ रहे थे और थोड़ी लोग जो है आने के बाद थोड़ा सा भगदड़ मचा, लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लगता है तो इस वीडियो का खबर लग जाती है। और लल्लन टॉप के एक पत्रकार जो होते हैं, जैसे ही ये वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि वो इलाहाबाद यानी वो प्रयागराज के में जो है ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उन्होंने इसे ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वो यानी 29 जनवरी 2025 की रात लगभग 12 बजे के आसपास इस हल्दीराम के स्टॉल को पास वो पहुंच ही जाते हैं। और एक काफ़ी बड़ा दुकान होता है, जो काफ़ी बड़ा साइज़ का दुकान होता है, वहाँ पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद वो लगभग रात के 12 बजे बज जाते हैं। और 29 जनवरी 2025 की रात लगभग 12 बजे जो है कुछ देर बाद 30 जनवरी की रात शुरुआत होने वाली थी। जैसे ही वहाँ वो पहुँच जाते हैं और वो जेसीबी मशीन के माध्यम से कुछ मजदूर और कुछ लोग उस जगह जो है काम कर रहे थे, पुलिस वाले भी देख रेख में लगे हुए थे, लेकिन कुछ लोग वहाँ वीडियो भी बना रहे थे, कुछ लोग रेल लेते हुए चले आ रहे थे। लेकिन जेसीबी मशीन के माध्यम से लोगों के चप्पल, कपड़े, बैग, इस तरह से तमाम तरीके से एक छोटे से छोटे टुकड़े, जैसे कहीं रेत का कोई इकट्ठा जो है मिट्टी हो, जैसे उसे ढकेला जाता है, इस तरीके से उन सारी सामानों को लगातार ठेलते हुए, घसकाते हुए हिसाब से पूरा जो है मलबा की तरह जो है उसे हटाया जा रहा था। और बहुत बड़ी मात्रा में, हज़ारों की संख्या में चप्पल और हज़ारों की संख्या में कपड़े, हज़ारों की संख्या में जूते और जो है बैग पड़े हुए थे, जो मलबे के ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ट्रक के माध्यम से जो है पत्रकार ने पूछा कि भैया यहाँ कब से ये जो है भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया हम 6 बजे शाम से लगभग ये काम करते रहे और 7 जो है ट्रॉली यहाँ से इस तरीके से सामान यहाँ से फेंका जा चुका है। और जैसे ही पत्रकार को ये देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, वो ताजुब मान गया था कि लोग तो लगता था कि इस संगम घाट का ही हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ शायद उससे बड़ा भी हादसा हो, जो हज़ारों की संख्या में लोगों को जो है सामना करना पड़ा। और यही छूट गए थे जिनको ढोने के लिए, उनको ले जाने के लिए, किसी को फेंकने की रास्ता साफ करने के लिए जैसे मशीन का सहारा लिया जा रहा था। जगह जगह पे जो है कैंटर खड़े हुए थे और जो कंटेनर खड़े हुए थे, और कंटेनर के पास यानी ठीक पास एक चौकी होता है जो भीड़ की वजह से उस तरह से नहस में हो जाती है। और इसके जो अवशेष जो बचते हैं वो काफ़ी जो है चौकी वहाँ पे रहती है। लेकिन उसने ठीक उसी के बराबर में एक हल्दीराम का जो है स्टॉल लगा जो हुआ था पूरी तरीके से पास ही। जैसे वो पहुँचते हैं
पहुँचने आने के बाद लड़की जिसका नाम नेहा ओझा होता है, नेहा ओझा ने कहा कि आप जो है पत्रकार हैं। उन्होंने कहा हाँ जी हम पत्रकार हैं। उसने जो है भड़क कर कहा कि आप इतना लेट कैसे पहुंच सकते हैं, वक्त रहते हुए आप क्यों नहीं पहुंच पाए। तो पत्रकार ने कहा कि बहन मुझसे गलती हो गई, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। जैसे ही जानकारी मिलती है मैं अकेला यहाँ तक किसी तरीके से पहुँच चुका हूँ। भारतवर्ष की बात करें तो तमाम मीडिया चैनल, तमाम अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया पर काम करने वाले पत्रकार, लेकिन महज एक पत्रकार थे जो लल्लन टॉप पत्रकार, जो 29 जनवरी 2025 की रात 12 बजे का समय हो जाता है और ठीक उस घटना के 12 बजे से ज़्यादा समय हो जाता है और जो घटना का होता है वो 28 और 29 जनवरी की रात होती है। और जब वो पहुंचते हैं तो इस घटना में लगभग 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका था। जब जाकर उन्होंने देखा कि लड़की से बातचीत करने की कोशिश की तो वो लड़की गुस्से में थी और लड़की ने पूछा कि यहाँ जो है बेटा क्या हुआ था। और उसने अपनी आंखों देखा, जो लड़की ने कहा उससे जो है मैंने अपनी आंखों से 29 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 4 और 8 के बीच जो है इस तरीके से भगदड़ मचा, जो है पुलिस वाले लोगों का रेला इधर से उधर चारों तरफ से भागते चले गए और रास्ते बंद होते चले गए। लोग एक जगह में फंस जाते हैं लेकिन निकलने की वजह आसपास में भगदड़ मच जाती है और इससे स्टॉल के पास कुछ लोग आ जाते हैं और कुछ लोग उसने आने के बाद अंदर चले जाते हैं। लगभग 6 लोगों की गिनती की जाती है, जो इसमें ये भी कहा जाता है कि इस स्टॉल के अंदर मर चुके हैं। बाकी कई ऐसे लोग जो घायल हो गए, यानी जो है देखा जाए तो कुछ जो है ऐसे भी थे जो जिम्मेदारी, जो पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी थी, वो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन लड़की रोते हुए कही भैया 1,80,000 रुपये गले में रखे थे जो चोरी हो गए। और कई लोग जो है जो आधार कार्ड, पैन कार्ड के जो है सामान भी छूट गया था यहाँ पर रखे हुए। आप देख सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस स्टॉल के मालिक जो होते हैं वो मौके पे पहुंच जाते हैं और वो मौके पे पहुंचने के आने के बाद कहते हैं साहब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस हादसे में, यानी संगम घाट का जो ये हादसा है ये लगभग ये झूसी हादसा बिल्कुल अलग। यहाँ कम से कम 2000 से 2500 आदमी के लोग मारे जा चुके हैं, इतना तो लगभग इससे ज़्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। आखिरकार इस मामले में ऐसा क्यों दबाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। जब पुलिस को करना चाहिए था वो काम आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। पीने के लिए पानी का व्यवस्था नहीं है, हमारी दूसरी दुकान पूरी तरीके से उजड़ चुकी है, कैसे हम सामान वापस लाएंगे कहाँ से, इस तरीके से बातें करते हुए लड़की रोने लगती है और कभी अपने आदमी को रोने लगती है और लड़की की आवाज़ बिल्कुल पूरी तरीके से बैठ जाती है। क्योंकि लड़की ने अपनी बातचीत कहा और ये क्योंकि वो लड़की जो है पढ़ाई कर रही थी और एक जॉब का ऑफर उसे मिला है और कुछ दिनों तक वो पार्ट टाइम के लिए काम कर रही थी ताकि आने वाले में उसे जो है कुछ पैसा उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। हालांकि जो 1,80,000 रुपये उसके गले से निकाला, जो चोरी की गई थी, आखिरकार वो कैसे इंतजाम करेगी और नहीं, और इस तरीके से वो बताते हुए जाहिर कर रही थी और परेशान होने लगती। लेकिन इसका कोई जो है जगह नहीं था जहाँ पे बहुत सारे तादाद में लोगों को सामना चप्पल, जूते और कपड़ों के बगैर हुए थे। और हल्दी साफ करने की कोशिश, जल्दी साफ करने की कोशिश भी की जा रही थी ताकि पत्रकार की नज़र न पड़े। और लेकिन जब लल्लन टॉप के पत्रकार की जब नज़र पड़ती है तो वीडियो के सोशल माध्यम से वीडियो को जो है अपलोड किया जाता है, जो लाखों लोग जो है देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार यहाँ हुआ था क्या, कई कारण है इस हादसे में जो है गए। जो इस घटने के बारे में पता चला तो एक पत्रकार आगे बढ़ता है और जो झूसी थाना के क्षेत्र का एक इलाका लगता है, जो दिल्ली जो आई संजना देवी जो एक की बहन होती है जो उसे मिली नहीं और वो लगभग 100 मीटर की दूरी थी और 100 मीटर की दूरी पे वो पहुंच जाती है और वहाँ आने के बाद, पहुंचने के बाद उसे अच्छा खासा वक्त लग जाता है और वक्त रहते वो जो है किसी तरीके से नहीं पहुंच पाती और रोने लगती है। आखिरकार अपनी बहन को किसी तरीके से पहुंच जाती है, लेकिन उसे 2 दिन से भी अपनी माँ को ढूंढ रही थी और दोनों बहनों को नहीं मिल पा रही थी। माँ को याद करके उसके बारे में सोचकर वो रो कर उसका बुरा हाल था। पत्रकार ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। उस लड़की ने कहा मेरा नाम संजना और मेरी माँ का नाम कांति देवी है। वो कांति जो 2 दिन से भी लापता है, हमने कुछ खाया नहीं और हम काफ़ी परेशान हैं। प्रशासन से पूछे तो कहते हैं 14 नंबर पे जाओ पुल पे, तो कभी कहते हैं 18 नंबर पे पुल पे जाओ। इस तरीके से जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और ये रास्ता जो हादसा हुआ है इससे, यानी सुबह जब हादसा होता है तो इस हादसे में शायद जसप्रीत गवाह होते हैं ऐसे वो बताती है, लेकिन चारों तरफ से जो रास्ते होते हैं वो बंद पड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में कहाँ से निकले, किससे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन लाखों के तादाद में जो एक दूसरे के, जाहिर सी बात है कि परेशानियां तो उठानी पड़ी। कहीं छोटे बच्चे तो किसी माँ के छोटे बच्चे हैं तो किसी जो है माँ बाप इस हादसे में जो है सरकार को जो है डिफेंड करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इस घटना का बहुत बड़ा जो है यूँ कहिए आयोजन जो हो रहा है वो जो जानबूझकर कोई तो हादसा नहीं करा, लेकिन हादसा अचानक हुआ था। इसके मामले में जांच भी जल्द ही इस घटना की खुलासा हो जाएगी। लेकिन ऐसे में गोरखपुर के उनवल के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले 27 जनवरी की सुबह 5 महिला के साथ 3 पुरुष जो है बोलेरो के कार में सीधा स्नान के लिए पहुंच जाते हैं और 28 और 29 जनवरी
कि रात को संगम घाट पर ये स्नान करने के लिए जा रहे थे, अचानक से भगदड़ मच जाती है और इस 8 लोगों एक पुरुष होता है जिनका नाम जो है पन्नी निषाद होता है और इनकी एक महिला का नाम नगीना देवी होता है, जो भगदड़ में इनकी भी मौत हो जाती है। बाकी इनके 6 सदस्य होते हैं जो इस घटनाक्रम की सूचना घर वालों को दी जाती है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे में अलग अलग जगहों में 4 महिलाओं भी होती हैं जिनका नाम कांति देवी और एक का नाम होता है तारा देवी और एक का नाम सरस्वती देवी होता है, एक का नाम शिवाकली देवी होता है, जो भगदड़ में मची और रात लगभग 12 बजे के आसपास ही भगदड़ मची थी, जिसमें 28 जनवरी और 29 जनवरी के 2025 के रात को भगदड़ में जो है गोपालगंज बिहार के 4 महिला भी मारी जाती है। जो महिलाओं को शिवगल्ला देवी होती है, ये 4 इनकी बेटियां होती हैं। जो बेटे होते हैं वो बेटे का नाम छोटन होता है, दूसरे बेटे का नाम राहुल होता है। राहुल एक विदेश में रहता है और दूसरा जो है पुणे में जो है रहकर नौकरी करते हैं। और इन बात को जब उनके इस हादसे में मारी जा चुकी इन दोनों बेटों को जो है जब पता चलता है उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हालांकि वो दोनों जो है इस अंतिम संस्कार में अपनी माँ के पास जो अपने घर वापस आ जाते हैं। ऐसे में जो है लगातार जो घटना हो रही थी, ऐसे ही जो है फतेहापुर के ताजा दर्रा असम में रहने वाली एक महिला जिनका नाम प्रभावती राजभर होता है, उनके पति भी जो है जिनका नाम लाला राजभर, उनको भी जो है एक प्लान बनाया कि इस कुंभ में जो है जाएंगे स्नान करने के लिए। लेकिन बेटी होती है, बेटी कहती है कि माँ लगातार टीवी और को देखते हुए भी मोबाइल पर देख रही हो, अखबारों में आ रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ मच चुकी है, आपको नहीं जाना चाहिए। माँ की प्रभावती नज़र के अपने पिता के लगभग राजभर को कहते हैं कि अगर गाँव में से सारे लोग जा रहे हैं तो अगर हम लोग भी अगर चले जाएँ तो कोई आफत विपत तो नहीं आएगी। ऐसे में यहाँ से चले जा रहे हैं। लेकिन 28 और 29 जनवरी की रात को जो है भगदड़ मच जाती है और हादसा को लगभग 55 साल के आसपास जो है इस व्यक्ति का भी इनका भी जो है लापता हो जाते हैं और उनको ढूंढने के लिए 29 जनवरी की पूरा दिन ढूंढा जाता है। लेकिन बताया जाता है कि शायद 30 जनवरी को वो भी पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। ऐसी सूचना लगातार जो है बेटियाँ और मीडिया के माध्यम से लोग जो है रो रो कर पूरी तरीके से जो देख रहे हैं। ऐसे में लोगों के माँ बाप जो गांव में बाकी लोग रहे वो भी काफ़ी परेशान हो रहे थे। दोस्तों इस घटना के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। दोस्तों अगर आप भी जो है महाकुंभ मेले में जा रहे हैं तो बहुत सचेत और सुरक्षित होकर जाएं, क्योंकि जो ये हादसा 28 और 29 जनवरी को हुआ ये काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कई पारिवारिक जो है यूँ कहिए कि किसी का परिवार बिखर गया तो कोई मर गया, कई छोटे बच्चे तो कहीं बड़े बुजुर्ग। ऐसे में इस हादसे का लगातार जो सोशल मीडिया पे वायरल होता जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो जो है जो अभी तक का जो अपडेट रहा वो जो है हम आपके साथ शेयर करते चले आ रहे हैं। आगे भी अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जो है जानने की हम कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।